आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। अधर्म से बचो, धर्म से चढ़ो। जीवन में धर्माचरण होगा तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, और धर्माचरण नहीं होगा तो जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। संसार में ऐसे बहुतेरे लोग होते हैं जो धर्म को तो जानते पर धर्म के आचरण में प्रवेश नहीं कर पाते। एक बार ऐसा हुआ, एक अंधा व्यक्ति एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जहां से बाहर निकलने का मात्र एक ही दरवाजा था, और कक्ष में पूरा अंधकार था, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो उस अंध कक्ष के परिक्रमा लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब भी दरवाजा उसके पास आता है तो तब उसके सिर में खुजली चलने लगती है। तो वो दरवाजा उसके हाथ से क्रॉस हो जाता है, उसका हाथ कहाँ आ जाता है? सिर पर आ जाता है। पुनः आगे बढ़ता है, फिर जब भी दरवाजा नजदीक आता है फिर हाथ सिर पर चला जाता है। ऐसा वो कई बार कर रहा है, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि वो अंधा था, दिखता कुछ नहीं था। हाथ जब भी दरवाजे की तरफ आता था तो हाथ सिर पर पहुंच जाता था। अब बाहर निकले तो निकले कैसे निकले? अब बाहर जाए तो कैसे जाए? प्रवेश तो वो हो गया, लेकिन निकलने का एक ही दरवाजा था। एक कहानी या ये बात किसी गैर की नहीं है, हमारी और तुम्हारी है। हम जिस संसार में प्रवेश कर चुके हैं उस संसार में एकमात्र दरवाजा है, वह धर्म का दरवाजा है। लेकिन जब भी सदगुरु का सानिध्य मिलता है, जब भी मंदिर आते हैं तो उसके पहले हमारे सिर में विषयों की, क्रोध की, मान की, माया की आदि आदि खुजलियां चलने लगती हैं। सदगुरु का सानिध्य मिला था, जब तक खुजली खुजाने के लिए गए वो सानिध्य भी हमारे हाथ से निकल गया। संत कहते हैं तो तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो अनादि काल से हमारे साथ चल रहा है। जब तक तुम धर्म के क्षेत्र में पदार्पण नहीं करोगे तब तक तुम संसार से, सागर से तर नहीं पाओगे, पार नहीं हो पाओगे। एक राजा था, उसका एक इकलौता बेटा था, अचानक बीमार हो गया। उसने अपने राज्य से 3 वैद्यों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया, 3 वैद्यों को बुलाया। पहले वाले वैद्य ने देख करके कहा कि हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है, एक बार इस नुस्खे को देंगे उसकी बीमारी चली जाएगी, पर इसका साइड इफेक्ट एक है। बोले क्या? बीमारी तो चली जाएगी, पर यदि इसके जीवन में, शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा तो ये बीमार बना रहेगा, इसलिए बीमारी जरूरी है। मेरे नुस्खे देने से, खिलाने से बीमारी तो इसकी ठीक हो जाएगी, पर इसका साइड इफेक्ट ये है, यदि इसके शरीर में बीमारी कोई नहीं रहेगी तो बीमार बना रहेगा। तो राजा कहता है ऐसी दवाई मेरे को नहीं चाहिए कि एक बीमारी जाए दूसरी आ जाए, नुस्खा नहीं चाहिए तुम्हारा। दूसरे वैद्य से पूछा, भाई तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास एक बूटी है, जड़ी बूटी है। बोले एक खुराक इसको देंगे तो बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन कालांतर में इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाले से और मिल लो, ये क्या लेकर के आया है नमूना। तो तीसरे वाले ने राजा से पूछा कि आप भी अपना कुछ बताएं। तो तीसरे वाले ने कहा मेरे पास एक रसायन है, मेरे पास एक रसायन है, एक बार इसको रसायन को दे देंगे तो इस जीवन में क्या, भाव भवांतर में भी कभी ये बीमार नहीं होगा। बंधुओं, ये वह रसायन है जिसे एक बार पान कर लो तो संसार सागर से पार हो जाओगे। वह है धर्म का रसायन।
धर्म का रसायन वह रसायन है जो हमारी वर्तमान की बीमारी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन किसी भी भाव में तुम बीमार नहीं होगे। हो सकता है तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हो कि आने वाले भाव में तुम मुक्ति के अधिकारी बन जाओ। यही धर्म का सार है। अनित्य भावना से लेकर के हम बोधि दुर्लभ तक भावना तक पहुंचे। एक एक भावना को हमने समझा, अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की, पर धर्म भावना सारी भावनाओं का एक सार है, निचोड़ है। धर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है। धर्म हमारे जीवन का वह आत्म तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। धर्म वह आधार है जिसके बिना हमारा जीवन टिक नहीं सकता है। वह धर्म चिर रक्षक हो धर्म हमारा, चिर रक्षक हो धर्म हमारा, हो धर्म हमारा चिर साथी। एक राजा का एक बेटा था। राजा का बेटा था, इकलौता था। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन राजा के बेटे से अपने अनबन हो गई और राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, और देश निकाला दे दिया कि अब तुम 12 बजे के पहले पहले हमारे राज्य भवन से निकल जाओगे, पर एक शर्त है, जो तुम्हारी प्रिय वस्तु हो वो तुम लेकर के जाना। जो तुम्हारी प्रिय वस्तु उसको लेकर के तुम जाना। उसके 3 मित्र थे। भाई, मेरे को राजा ने घर से निष्कासित कर दिया, अब मैं इस राज्य से विदा ले रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। पहले मित्र ने कहा, जो हमेशा साथ देता था, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर पल उसको पहला मित्र साथ देता था, सबसे पहला धोखा उसी ने दिया कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। राजा ने तुम्हें निकाला दिया है, तुम जाओ, मैं तो अब तुम्हारे एक कदम भी साथ नहीं चलूंगा। दूसरे मित्र को बुलाया कि भाई तुम मेरे साथ चलो। जो कभी कभार सुबह शाम आता था, जो सुबह शाम मिलता था, सुख दुख की पूछता था, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि बस स्टैंड तक तुम्हें छोड़ करके आ जाऊं। अब क्या करें, राजा ने तो जो देश निकाला दिया है, अब जाना तो पड़ेगा। समय भी होने वाला है, घड़ी में 8:45 बजने को हो रहे हैं और आप सबको जाना भी है। तो तीसरे मित्र से पूछ लो, भैया आप ही साथ दे दो। उसने कहा, जो कभी कभार तीज त्योहारी त्योहार पर मिलता था कि हमारा मित्र है, उस मित्र से पूछा, तीसरे नंबर के मित्र से, कि भाई मुझे राजा ने निकाला दिया है, अब मुझे इस राज्य से निष्कासित होना पड़ रहा है, राजा मुझे इस राज्य से निकाल रहा है। तो तीसरे मित्र ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, बिल्कुल मत घबराना। पहले वाले ने धोखा दे दिया, जो हमेशा साथ रहता था। दूसरे वाले ने भी धोखा दे दिया, जो सुबह शाम मिलता था। तीसरा वाला कभी कभार दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, रक्षाबंधन पर आ गया, जब उसको कोई पर्व आता था तब मिलता था। अब क्या हुआ, निकला है, पहले वाला उसका जो मित्र था वो शरीर था। पहला मित्र था जो 24 घंटे साथ रहता था, सबसे पहले साथ छोड़ा है तो हमारा शरीर साथ छोड़ता है। दूसरा मित्र वह था जो सुबह शाम मिलता था, वो कौन था? कौन था वो? परिवार वाले थे। और तीसरा मित्र वह था जो कभी कभार त्योहारी त्योहार पर आता था, वो हमारा धर्म था। धर्म जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम क्या करते, चलो आज लाडू चढ़ाने चढ़ना है, चलो आज रक्षाबंधन है, चलो भगवान के पास, श्रीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, लाडू चढ़ा करके आ जा। दिवाली आती, चलो भगवान महावीर मोक्ष को निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, चलो लाडू चढ़ा करके। ये धर्म है, धर्म ही तुम्हारा साथ दे सकता है, परिवारजन साथ नहीं दे सकते, धन दौलत पैसा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है, ना शरीर तुम्हारा साथ दे सकता है। कहते हैं मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। इस धर्म को क्या कहा है
धर्म हो धर्म हमारा चिर साथी, ये धर्म तुम्हारा अभी नहीं जन्म जन्मांतर दुख साथ देगा। अनादि काल से हमें धर्म मिला है और अनंत काल तक धर्म तुम्हारा साथ देगा, पर इसका साथ हम देंगे तब। धर्म अधर्म, धर्म तुम्हारा साथ देता है, अधर्म तुम्हारा साथ इस भव में दे सकता है, परभव में देगा। पाप कर्म तुम्हारे साथ इस धर्म में इस भव में भी देगा, परभव में भी देगा, लेकिन धर्म तुम्हारा एक ऐसा साथी है जो तुम्हें दुर्गति से निकाल करके अच्छे स्थान तक पहुंचा देता है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वर्णम संसार दुखता सत्वान युधर इत्तमे सुखे। आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, कर्म निर्वर्णम धर्मम, जो कर्मों का नाश करे वह धर्म है। सत्वान यानी जीवों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए, जो अधर्म से निकाल करके धर्म पर पहुंचा दे, पाप से बचा करके पुण्य तक लाए, उसको कहा है धर्म। आप लोग क्या चाहते, धर्म चाहते हैं कि अधर्म? बोलो जी, धर्म चाहते हैं। तो संत कहते हैं, जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्म करो, धर्म करने के लिए धर्म मत करो। जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्म करो, धर्म करने के लिए धर्म मत करो। धर्म तो तुम कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं, कभी तुमने अपने जीवन को धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ किया? पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो। सुन रहे हो ना पंकज जी? भव्य जीव, हे भव्य आत्माओं, जितने भव्य ही हैं, यदि तुम अधर्मात्मा होते, पापात्मा होते तो कोई भी मंदिर में नहीं आता, सभा में नहीं आता। जितने भी यहां पर आए सब धर्मात्मा है, विशुद्ध धर्मात्मा, इसलिए धर्म की बात को बड़े ध्यान से सुन भी रहे हो। तो मैं कह रहा था, धर्म कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो। ध्यान से सुनना, जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो। पाप को काटने के लिए धर्म मत करो। बाबूजी, पाप को काटने के लिए धर्म मत करो, पाप का त्याग करने के लिए धर्म करो। बात समझ में आ रही है? अच्छी भी लग रही होगी। अभी तक हम क्या करते आए? धर्म करते आए, धर्म करने के लिए। क्या जीवन को धर्ममय बनाने की नहीं सोची? अभी तक हमने धर्म पुण्य कमाने के लिए किया है। सुख मिला है, सुविधा मिली है, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, राजपाट वैभव सब कुछ मिला है। ये सब क्या है? पुण्य के योग से मिला है। ओम, पुण्य के योग से मिला है। लेकिन पुण्यमय जीवन को बनाने के लिए तुमने क्या किया? जो कुछ भी तुम्हें आज सुख सुविधा मिली है वो सब पुण्य के योग से मिला है। पर जीवन को पुण्यमय कब बनाओगे, इस बात पर विचार हमें करना है। जिस दिन तुम्हारा जीवन पुण्यमय बन जाएगा उस दिन संसार में तुम नहीं रहोगे, संसार से मुक्त होकर के सिद्धालय में बैठोगे। जितने भी सिद्ध आत्मा परमात्मा हैं सबने अपने जीवन को पुण्यमय बनाया, इसलिए वो पुण्य आत्मा है। पुण्यशाली लोग तो यहां मिल जाएंगे, पुण्य आत्मा नहीं मिलेगी। तो देशयामी समीचीनम धर्मम कर्णवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धर इत्तुमे सुखे। जो पाप से बचा करके पुण्य तक ले जाए, जो अधर्म से हटा करके धर्म पर स्थापित कर दे, उसका नाम धर्म है। जो कर्मों को नाश करके धर्म तक पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। और आगे क्या कहा है नहीं आचार्य महाराज ने? सदृष्टि ज्ञान वृतानि धर्मम धर्मी सुरः विदु यदि प्रत्निकानि भवन्ति भव पद्धति।
आचार्य समंत्र भट्ट महाराज धर्म की और संसार की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी धर्मेश्वरा। विदु यानी कहते हैं, किसे कहते हैं? तानी उन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। धर्म को धारण नहीं करो, जीवन में उतारो भी। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। मोक्ष तो दूर की बात है, कल्याण भी नहीं हो सकता है। यदि तुम जीवन का उत्थान चाहते हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी में अपने आप को अवगाहित करने की कोशिश करो। वह सम्यक दर्शन एक बार किसी जीव को हो जाता है, उसका अनंत संसार चुल्लू भर पानी की तरह रह जाता है सिमट करके। अभी हम सबको पता नहीं हमारा संसार कितना बड़ा है। हमारे पास दृष्टि भी नहीं है, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, हमारे पास चारित्र भी नहीं है। यदि प्रतनिकानी भवंती भव पद्धति, इससे विपरीत आचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इस संसार के कारण है और संसार में भटकाने वाले हैं। इन कारणों से बचो, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से अपने आप को परिलक्षित करो, अपने आप को जोड़ो, अपने अंदर उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। जिसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद संसार उसका बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। अब उसका संसार निकट हो गया, यानी संसार से पार होने वाला है। आज के 4 शब्द श्रद्धा भावना। श्रद्धा, आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धान है, तभी आप हमारे पास आए हैं। और सुबह से 5 बजे से तांता लगा रहता है भगवान से मिलने का। ये श्रद्धान नहीं होता, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो शायद आप और हम यहां पर नहीं होते। श्रद्धा तो तुम्हारी है, लेकिन श्रद्धा क्यों है इस पर विचार किया? श्रद्धा तुम्हारी क्यों है? किसी ने आचार्य सुभचंद्र आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि का धर्मा, धर्म क्या है? उन्होंने कहा है सा धर्मा यत्र ना अधर्मा, सा धर्मा यत्र ना अधर्मा। धर्म वही पर है जहां पर अधर्म नहीं है। धर्म वही है जहां पर अधर्म नहीं है। हम अपने अंदर मालूम करो कि अधर्मी है कि धर्मी। उत्तर मिलेगा धर्मी। जब धर्मी हो तो अधर्म को छोड़ दो और अधर्मी हो तो धर्म को करना शुरू कर दो। इतनी सी बात समझना है। श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। भावना, भावना में धर्म परिलक्षित होना चाहिए और भावना में धर्म और धर्म में हमारी भावना भी होना चाहिए। आप लोग धर्म ध्यान करते हैं, कितने भाव हमारे जगते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ। कितना तुम्हारा धर्म के प्रति लगाव है, कितना तुम्हारा धर्म के प्रति उत्साह है। धर्म के प्रति उत्साह और लगन होगी तो तुम्हारी भावना में भी धर्म आएगा। तीसरी बात है आचरण। धर्माचरण भी होना चाहिए। दिखाने वाला धर्माचरण नहीं होना चाहिए कि सुबह से आ गए हैं, सोले के कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। जब तक भगवान के पास रहते लगते तुम तो देवता जैसे लग रहे हो। जब तक मंदिर में रहते हो तो लगता है कि देवता है, और बाहर जाकर के असली रूप दिखाई देने लगता है। ये धर्माचरण नहीं, धर्माचरण का एक औपचारिक रूप है। मैंने दूसरा शब्द प्रयोग नहीं किया, थोड़ा संभाल लिया अपने आप को। ये धर्माचरण का बाहरी रूप है, इससे बचो और जीवन में आचरण में लाओ। वह आचरण धर्म का होना चाहिए जिससे हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। और चौथा है धर्म का फल। हर आदमी चाहता है मुझे स्वर्ग मिले, हर आदमी चाहता मुझे मोक्ष मिले। श्रद्धा तुम्हारी ऐसी होना चाहिए कि जैसे तलवार पर सोने के पानी चढ़ा दिया जाए, सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर तुम्हारे श्रद्धा के टुकड़े नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।